नाजरीन कराम, प्रोस्टेट ग्लैंड की बात कर लेते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो हैं इजैकुलेशन के दौरान स्पर्म्स को लेकर जाते हैं। स्पर्म्स को लेकर जाना जो है इनका काम है। प्रोस्टेट ग्लैंड जब इनलार्ज हो जाते हैं तो उस वक्त पेशाब जो है वो रुक रुक कर आ रहा होता है और इसका इलाज ना किया जाए तो ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। पेशाब आपका मुकम्मल तौर पर रुक जाए तो डॉक्टर से रजू करनी चाहिए। आपको ये मर्ज जो है 50 साल से ऊपर हो सकता है। 50 साल से ऊपर जो है वो प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ हिदायत पर अमल करके आप इस बीमारी से बच सकते हैं। नाज़रीन कराम, आप हेल्दी बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हेल्दी बैलेंस डाइट में जिस तरह मछली है या ऐसे फ्रूट्स, ऐसे खानों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें जिसमें विटामिन्स हों, मिनरल्स हों, विटामिन सी हो और उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मौजूद हों। ये सारी बैलेंस डाइट जो है आपको आहिस्ता आहिस्ता इस बीमारी से दूर कर देगी। इसके अलावा आप लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप पोल्ट्री का इस्तेमाल करके भी इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर मिनरल की बात करें तो जिंक और कैल्शियम इंटेक को ज़्यादा करने से भी आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन कराम, आपने रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी करनी है। फिज़िकल एक्टिविटी करने से, अपने आप को बिज़ी रखने से, पैदल चलने से जो है ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप अपनी सेक्स लाइफ को भी रिवाइज करने की कोशिश करें, उससे भी आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्मोकिंग को बिल्कुल ख़त्म कर दें, स्मोकिंग को आहिस्ता आहिस्ता कम कर दें। निकोटीन जो है वो भी इसके चांसेस बढ़ा देती है। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट जो है वो निकोटीन की वजह से भी बाज़ औक़ात हो रही होती है। तो आप सिगरेट को कम कर दें। सिगरेट को कम करने से आप जो है इस बीमारी से बच सकते हैं। आप अल्कोहल इंटेक को कम कर दें। आप जो है जंक फूड खा रहे हैं तो उनको कम कर दें। आप अपनी हेल्दी डाइट को मेंटेन रखेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखेंगे तो आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन कराम, आप जो है वो स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करें। कोलेस्ट्रोल अगर आपके बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रोल को मैनेज करें। डायबिटीज़ बढ़ी हुई है, डायबिटीज़ को मैनेज करें। या ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को मैनेज करने की कोशिश करें। इसके अलावा आपको किसी किस्म का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो अपने यूटीआईज को कंट्रोल करके भी आप प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने की कोशिश करें और रिलैक्सिंग प्रैक्टिस की तरफ आ जाएं। मेडिटेशन करें, नमाज पढ़ें, योगा वगैरह करें। आप जो है जिस तरह रिलैक्स रहना चाहते हैं उसी तरह रिलैक्स रहने की कोशिश करेंगे तो आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा करने से भी आप में प्रोस्टेट इनलार्जमेंट जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। आप दिन में 4 से 5 मरतबा विदाउट शुगर ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। खाली ग्रीन टी भी बहुत अच्छी है, उसमें लीमू के 2-4 कतरे डाल दें तो कोई मुज़ायका नहीं। उससे भी आपको एक तो टेस्ट ग्रीन टी का बहुत बेहतर हो जाएगा, उसका कड़वापन ख़त्म हो जाएगा और साथ जो है आपको मुख्तलिफ अमराज से भी छुटकारा हासिल हो जाएगा। आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा और आप जो है मुख्तलिफ बीमारियों से को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अपना वज़न कम करके भी आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वज़न कम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप BMI के अकॉर्डिंग अपने वज़न को जो है मैनेज करते रहें तो आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, ये एक सीरियस हेल्थ इशू है, इसको बिल्कुल भी आपने लाइट नहीं लेना। प्रोस्टेट ग्लैंड जो हैं बाज़ औक़ात प्रोस्टेट कैंसर में भी बदल जाते हैं तो आपने मुख्तलिफ बीमारियों पर, मुख्तलिफ हिदायत पर अमल करके इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अल्लाह हाफिज़।